महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम थम गया है। लेकिन प्रचार का भोंपू खामोश होने के पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए जातीय जनगणना का संकल्प दोहरा दिया। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि झारखंड की जनता घुसपैठ से परेशान है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऊल जलूल नारे दे रही है। हकीकत यह है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जनता अब उनकी नीयत समझ गई है। अगर बीजेपी की सरकार है वहां क्या बात करेगा ये लोग? बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछो असम में 1 साल से उसका मुख्यमंत्री यहां घूम रहा है, वो असम में कितना रुपया में सिलेंडर देता है पूछो। चुनाव प्रचार का भोंपू बंद होने से पहले हेमंत सोरेन ने भी झारखंड में मोहब्बत की दुकान खोल दी। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर शूल से सवालों का बंडल उछाला। हालांकि बीजेपी जाति जनगणना के इंडिया गठबंधन के नैरेटिव के तोड़ के तौर पर घुसपैठ के मुद्दे को धार देती रही। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी झारखंड पहुंच गए और फिर से अपनी जिद दोहरा दी। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। झारखंड में हमारी स्ट्रेटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने। बीजेपी के तमाम बड़े नेता घुसपैठ की रटमारी करते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ किया कि लड़ाई संविधान की रक्षा की है। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान और आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। लोग डबल इंजन का सरकार चाहते हैं और एक प्रकार से झारखंड में विकास हो मोदी जी का नेतृत्व में, और झारखंड का लोगों का आशा आकांक्षा पूर्ति हो। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा से पाला बदलकर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी संथाल परगना में घुसपैठ का मुद्दा उछाला। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ है, तभी तो उसने झूठे आरोप लगाकर आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला था। आप जैसे जनसैलाब देख रहे हैं, और यहाँ जो आज झारखंड संथाल परगना धरती, सिद्धू कन्या धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो, और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना है। जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं। और उनसे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। बीजेपी ने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार जमीन से उखड़ गई है, लेकिन राहुल ने कहा कि हेमंत सोरेन ही जमीन पर है। जल्द